दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम आप लोगों का 20 तारीख को, 21 तारीख को और 27 तारीख को लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, और कई ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने शायद लास्ट ईयर भी ट्राई किया होगा, शायद उससे पहले भी एक बार ट्राई किया होगा। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो शायद आपने लास्ट ईयर करी होगी। इस बार अगर आप वो सेम मिस्टेक दोहराएंगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। और एसबीआई क्लर्क जो कि बनता बनाया पेपर है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करी है महीने 2 महीने से, एक माइनर मिस्टेक से आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा। ये आने वाले जो है वो 8 से 9 दिन जो है वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरी बात समझिए। जनरली जब हम लोग जो है वो रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हैं तो जनरली क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि यार देखो, आप लोगों को ना 15 नंबर की, 15-16 नंबर की पजल मिल जाएगी, ऐसे ही 5 नंबर आपको सिलॉग मिल जाएगा, 5 इनइक्वालिटी मिल जाएगी, 10 नंबर मिसलेनियस मिल जाएगा, और टोटल 35 नंबर का पेपर इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा। क्या ये प्रैक्टिकली अब के टाइम पे पॉसिबल है, जहां पे एसबीआई पीओ ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया? इससे पहले हमने जो है वो क्लरिकल लेवल एग्जाम्स में जो है वो पजल की संख्या 22 से 23 नंबर देख ली। क्या आपने ये देखा है कि सिलॉक के नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी घट चुके हैं, और बाकी टॉपिक्स में भी कुछ कुछ एक टॉपिक जो हैं उनके नंबर्स इंक्रीज भी हुए हैं? आप मेरी बात समझिए। आपका एग्जाम जो है वो 3 दिनों में है, 20, 21, 27 में, ठीक है। एटलीस्ट हम मानते हैं 12 शिफ्ट होगी, हालांकि ये एक अजम्पशन है कि हो सकता है लास्ट वाले दिन 27 तारीख के दिन हो सकता है आपको चारों शिफ्ट ना मिले, 3 या 2 मिल सकती है, बट फिर भी हम एज्यूम करते हैं टोटल 12 शिफ्ट है। अब देखिए 12 शिफ्ट अगर है तो जाहिर सी बात है कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जो इजी होंगी, और कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जो लेवल अप हो जाएंगी। इसको मैं सिंपल प्रैक्टिकल बताता हूं। 2023 के अंदर हमने जब ये पेपर जो है वो मैं आपको एक मतलब एग्जैक्ट जो है वो एनालिसिस दिखा रहा हूं। 23 में एक किसी दिन एग्जाम हुआ जिसमें ये पैटर्न था। पहले शिफ्ट में एक गुड लेवल, जैसा क्या कहते हैं अर्लियर ईयर में आया है, वैसे एसबीआई क्लर्क आया। सेकंड में भी ठीक आया। थर्ड में अच्छा खासा मॉडरेट आया, और फोर्थ में तो लेवल अप आ गया। ये वही साल है जहां पे बच्चे ये कह रहे थे कि सर पेपर तो हमें एसबीआई क्लर्क का दिखा, लेकिन सर ऐसा फील हो रहा था कि एसबीआई पीओ का एग्जाम है सर। आपने देखा होगा क्वांट बच्चे टच ही नहीं कर पा रहे थे। रीजनिंग में कुछ ऐसी पजल थी जो सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी। तो आप ये सोचें कि जो मॉक में अभी आप स्कोर कर रहे हैं और वैसे ही आपको पेपर उसके विपरीत मिल गया तो आपको तो पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा, देखिए बच्चों की साइकी में बताता हूं, होता क्या है, अगर कोई शिफ्ट मॉडरेट आई तो बच्चे को यह नहीं लगता है कि मॉडरेट आई होगी, उसको ऐसा लगता है मेरा ही पेपर टफ है, मेरा ही पेपर प्रॉपर यहां पे टफ है, मेरी ही मिस्टेक है, और वो उसी टाइम पे जो है वो एंजाइटी पे आ जाते हैं। उसी टाइम पे एंजाइटी पे आ जाते हैं। आप जरा सिंपल पैटर्न समझिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं पिछले 4 साल के जो है वो पेपर को, 5 साल के पेपर को, पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हर एक साल 3-4 दिन के एग्जाम्स होते हैं तो सभी नहीं कवर अप कर सकते, बट एवरेज आप देखिए 18 नंबर, 19 नंबर आपको जो है वो इन जनरल मिनिमम यहां पे किसी एक शिफ्ट में 14, हालांकि पर्टिकुलर शिफ्ट में दिखा रहा हूं, किसी एक शिफ्ट में इसी में 22 नंबर की पजल आई थी, मैंने एवरेज यहां पे दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए डायरेक्शन के लगभग सारे सारे ही साल एग्जाम में सवाल आए हैं। न्यूमेरिकल सीरीज मतलब नंबर वाली सीरीज लगभग लगभग सारे जो है वो ईयर में आए हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सिलॉक के सारे साल में सवाल आए हैं, इनइक्वालिटी सारे ही ईयर्स में सवाल आए हैं। अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, जहां पे आप 5 क्वेश्चन कह रहे थे, अभी ये पैटर्न 3 में जाके सिमट गया, और लगभग ये हर शिफ्ट में, मतलब ये पर्टिकुलर मैं ईयर का एवरेज दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि अगर 20 तारीख को 4 शिफ्ट हैं और चारों में सिलॉग आ गई तो किसी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सब में आपको 3, मैक्सिमम 4, पर 3, 2 ऐसे आपको मिल जाएगा। ऐसी इनइक्वालिटी आप देखिए 3 या 4 आपको दिख रहा है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, मतलब लगभग सारे क्वेश्चन, ये एक आपका पका पकाया नंबर होता है जो जनरली 5 क्वेश्चन आता है। अब इसमें भी चैलेंज है, इसमें भी चैलेंज है। अब आप कहेंगे सर 5 क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, तो इसको तो मैं आराम से अप्रोच कर सकता हूं, पर आप समझिए जो लेवल अप पजल या लेवल अप कंटेंट आया है, आप सोचिए अगर उसमें आपको इस तरह का सवाल मिल जाए, ये आया हुआ सवाल है भाई, आया हुआ सवाल है, इस तरह का सवाल मिल जाए, तो क्या आपको लगता है जिस स्पीड से आप अभी जिस मॉक में जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मॉक में सवाल आप यहां पे कर पाएंगे? ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग पैटर्न है, ठीक है। और देखिए, और देखिए ये वाले पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, जहां पे आपको दिस का मतलब दिस है तो दिस का मतलब बताइए। क्या ये आपसे नहीं बनेगा? बन जाएगा, लेकिन क्लैरिकल के हिसाब से आपकी एंजाइटी बढ़ेगी कि अरे सर ये तो यार लेवल अप हो गया, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, मेरे तो मार्क्स कट जाएंगे, मुझे तो प्री में जब मैं मॉक दे रहा था मेरे मार्क्स सर 70+, 75+, 80+ जा रहे थे, और यहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हो गया, सीताराम हो जाएगा सर। और देखिए और पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं, और पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं।
ये पैटर्न वाकई में एक कोडिंग, मतलब ये रैंक पजल आई थी, रैंकिंग पजल का सीक्वेंस पूछा गया था, 6 लोग थे। इसमें लैंग्वेज ऐसी खतरनाक लिखी है, वैल्यू जो है वो फर्स्ट प्राइम नंबर होगी, ठीक है। और मतलब इसका ओवरऑल जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे ना, लेवल अप कंटेंट है भाई। अब आप कहेंगे सर मैं तो एग्जाम में ना ऐसे सवालों को 1-1 मिनट में सॉल्व कर लेता था, यहाँ पे आपको जो है वो अगर 2 मिनट से ज्यादा 3 मिनट में लग गया, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। 20 मिनट का पेपर है सर, इसी में इतना टाइम लग गया, मैं क्या करूंगा सर, कैसे करूंगा मैं। समझिए आप मेरी बात को, जिस पैटर्न को आप सोच के जा रहे हैं, अगर वही पैटर्न, ठीक है, आप किस्मत वाले हैं, आप जिस जिस शिफ्ट में गए वो शिफ्ट आपके लिए आसान थी, ओवरऑल आसान पैटर्न उसमें आ गया, आपके लिए अच्छा है। लेकिन सेम शिफ्ट में अगर लेवल अप कंटेंट आ गया, तो आपकी एंजाइटी अगर बढ़ेगी तो गलती किसकी है? आपकी है भाई। क्यों? क्योंकि आप शायद इस नॉलेज से थोड़ा परे हैं, इस नॉलेज से थोड़ा परे हैं आप, कि सर अगर 12 शिफ्ट के एग्जाम है, भले क्लैरिकल लेवल पेपर है, लेकिन सर ओवरऑल क्लैरिकल लेवल ही कंटेंट आए, ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं आपसे 2023 के पैटर्न की बात कर रहा हूं, बच्चे ऐसे निकल के रो रहे थे भाई कि यार सर तो क्लैरिकल का पेपर था, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि पीओ का पेपर था सर। क्वांट टच ही नहीं हो रही थी, रीजनिंग के लेवल में पजल सर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको पजल का लेवल दिखाऊं, जो हायर लेवल कंटेंट आया है एग्जाम में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे एक और रैंक पजल देखिए, अब ये रैंक पजल आपके एग्जाम में पूछी गई है, अब इसमें लैंग्वेज आप देखिए, लैंग्वेज खतरनाक है कि भाई इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया, फिर उसको वहां जोड़ दिया, फिर यहां पे और कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो इसको बनाने में आपको समय लग जाएगा। ये वो शिफ्ट है जो जो लेवल ऑफ कंटेंट या मॉडरेट लेवल के कंटेंट पे बेस्ड थी, ये आपके शिफ्ट में आ जाएगी। आप जहां मॉक में 30 अटेम्प्ट, 32 अटेम्प्ट, 33 अटेम्प्ट कर रहे थे, वहां पे आप जो है हो सकता है 15-18 करके आ जाए, और आके आप हो गया इस साल तो मेरा एसबीआई चला गया। समझिए आप इस चीज को, ये आपको यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताएगा, और ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में अभी 8-9 दिन है, आपको इसकी रियलिटी जो है वो समझ में आनी चाहिए। अब कुछ मैं आपको पजल दिखाता हूं, ठीक है। जैसे इस पजल को देखिए, जनरली पजल में हम लोग, ये वही शिफ्ट है जो 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 लेवल अप थी, 9 लोग हैं, कंसेक्यूटिव अल्फाबेट जो है वो साथ में नहीं आएंगे। जनरली हम लोग पजल में क्या करते हैं, एक नियम हमारा है, हमने पढ़ा है कि डॉट पॉइंट जो है फॉलो करना है। आप देखिए इस पजल में कोई डॉट पॉइंट नहीं है भाई, कोई डॉट पॉइंट नहीं है कि इसके लेफ्ट राइट, फिर ये यू टी, टी के राइट में यू, क्यू एस, डब्ल्यू यू का नेबर। उसमें कंडीशनल सवाल है कि यदि डब्ल्यू जो है इसके बगल में आ जाए तो क्या होगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है यार। अब बताओ, आपके पास डॉट ही नहीं, कैसे आप बनाएंगे इसको? आप कह रहे हैं कि आपने अभी भी सर जो मैंने प्री किया था ना सर, अभी एक मॉक दिया था, उसमें चारों पजल मेरी बन गई, बढ़िया बन गई। तो ये इसलिए क्योंकि हो सकता है मॉक में आप फैमिलियर हैं, लेकिन एग्जाम में लेवल ऑफ कंटेंट आते हैं भाई। और मैं आपको दिखाता हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवाना होगा। ये आपका क्या है, फ्लोर है। फ्लोर में इन जनरल हमें डायरेक्टली डॉट मिल जाता है। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा डॉट मिल रहा है, कौन सा डॉट है? सी के 4 ऊपर डी, सी के में 3 का गैप, जे के बगल में जे एल, है ना, डब्ल्यू एल के बगल में डब्ल्यू आर जो है वो 4 का गैप, एम एस के ऊपर कोई भी डॉट नहीं है। कुछ पता ही नहीं है कि भाई, एक तो बता दो यार कि एन आएगा जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे और 4 के ऊपर आएगा, कुछ तो बता दो यार। आर जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे आएगा, लेकिन 3 पे नहीं आएगा। तो चलो मुझे पता चल गया कि या तो 2 पे आएगा, या तो 5 पे आएगा, या तो 7 पे आएगा। 3 पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। तुमने आर को एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर आर को कनेक्ट कर दिया, फिर अगले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, यहां तुमने कुछ दिया ही नहीं है। जब मैं लेवल अप आपके शिफ्ट की बात करता हूं, तो वो लेवल अप मतलब हमें एक उम्मीद से परे कंटेंट मिलता है। जब एक बच्चा कहता है कि सर हम क्लैरिकल लेवल की तैयारी किए थे, हमारे मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जब हम क्वांट देखे सर पेपर में, तो हमें लगा कि मेरे में कुछ कमी है क्या, इतना खतरनाक पेपर था सर। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हो सकता है वो आपका शिफ्ट हो, जहां पे जो है वो कंटेंट के लेवल अप जो है वो पैटर्न आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और देखिए, और देखिए, अब जैसे ये बॉक्स देखिए, बॉक्स का तो एक वैसा ही नियम है कि बॉक्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसमें भी आप देखें, इसमें और जो है वो चीजें कि भाई ए से एच, एच से जी, ठीक है, जी टॉप और बॉटम नहीं, ठीक है, बॉक्स का एक नियम हम जानते हैं, लेकिन लेवल ऑफ पैटर्न है जिसमें टाइम टेकिंग कंटेंट आपको मिलेगा। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ सर ऐसा ऐसा होता है। 12, पहले आप समझो 12 शिफ्ट है, सारी शिफ्ट एक जैसी आई ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसीलिए एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और उसको बैलेंस किया जाता है। लेकिन अगर आप सारी शिफ्ट के लिए तैयार रहेंगे तो इससे अच्छा कुछ है क्या? आप मुझे बताइए। अगर आप कंटेंट लेवल पे हर एक शिफ्ट के लिए तैयार रहेंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस वीकेंड मैं 2 बहुत स्पेशल सेशन मैंने प्लान किए हैं। क्या प्लान किए हैं सर, मैं आपको बता देता हूं। आपकी रीजनिंग के समाधान का वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा सेशन मैंने प्लान किया है
जहां मैं आपको 70 पजल दे रहा हूं, और 70 ऐसी पजल दे रहा हूं जो न्यू पैटर्न बेस्ड होगी, लेवल अप पैटर्न होगी क्लैरिक ही, लेकिन लेवल अप पैटर्न होगी जो आपके शिफ्ट को अगर थोड़ा परेशान करेगा। आप अगर इन पैटर्न को रिवाइज कर लेंगे, आपके एग्जाम में काफी आपकी हेल्प मिलेगी। दूसरा, एक और सेशन मैंने प्लान किया है जहां पे मैं 100 ऐसे मिसलेनियस सेशन, आप मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको दूंगा। सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड कोडिंग, डायरेक्शन, है ना, और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। इसके अलावा वन लाइनर पेयर वाले क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे पैटर्न, रैंक पजल, है ना, और क्या कहते हैं ऑर्डर रैंकिंग, सभी पैटर्न का लेवल अप कंटेंट मैंने आपको दिया है, जो लास्ट के 5 साल में बेस्ड एक हायर लेवल कंटेंट जो है वो कंटेंट होगा, उन सभी को मैंने यहां कवर किया। क्या क्या मैं आपको दूंगा? मैं आपको इसमें दूंगा सारे एक्सपेक्टेड लेवल जो 2025 में पूछे जा सकते हैं, सभी मॉडरेट पैटर्न को मैं यहां पे कवर करूंगा, सारे लॉजिकल पजल जो होती क्लैरिकली है लेकिन ऐसा घुमा देता है कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, उनको हम कवर करेंगे। मैथ्स ऑपरेशन बेस्ड, है ना, नंबरिंग बेस्ड जो ज्यादा आपसे पूछता है कि भाई जो है वो 6 लोग हैं, उनकी ये कैलकुलेशन है, होती आसान है लेकिन हम लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते और हम परेशान हो जाते हैं, और हमारा क्लैरिकल अच्छा खासा पेपर जो मॉक में बेहतर हुआ है वो हमें मेन एग्जाम में जाके साइड लाइन कर देता है। समझ में आई बात? इसके अलावा जो भी ट्रिकी आपके मिसलेनियस पैटर्न है, इन सभी को मैं जो है इस वीकेंड कवर करने वाला हूं। ये सेशन आपको कहां मिलेंगे? ये सेशन आप अभी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, ठीक है, ये आप चैनल देख रहे हैं, ये आपने यहां पे सर्च किया है रीजनिंग बाय अर्पित सर। जैसे आप रीजनिंग बाय अर्पित सर सर्च करेंगे, आप लाइव सेक्शन में जाइए। ये लाइव सेक्शन में 2 क्लासेस दी हुई हैं। एक आपको इस सैटरडे शनिवार को सुबह 9 बजे 70 पजल हम लोग कर रहे हैं, शनिवार का रिमाइंडर रख लीजिएगा। 70 पजल की न केवल मैं आपको क्लास में कंटेंट दूंगा, मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं। इसके अलावा 100 पजल इस संडे में आपको दूंगा सुबह 9 बजे। 100 मिसलेनियस क्वेश्चन, ना केवल क्लास बल्कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके इन लेवल्स को अच्छे से जो है वो समझ पाए। ठीक है, ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, तो मेक श्योर करिएगा आप सबकी अटेंडेंस जो है इस सैटरडे सुबह 9 बजे, संडे सुबह 9 बजे जो है होनी चाहिए। ठीक है, अब समझिए 2 चीज, आपके पास 8 से कितना 9 दिन बचा हुआ है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए कि आपके पास 80 क्वेश्चन में 45 मिनट है, जिसमें टोटल अगर मैं कहूं सिंपल 2700 सेकंड है। इसमें एक क्वेश्चन में आपको आइडियली 33 सेकंड मिलता है। अभी चूंकि जो है वो दोनों क्या कहते हैं सेक्शन बाइफरकेट हो गए हैं, इसको नियर अराउंड आप 30 सेकंड मानिए। 30 सेकंड के अंदर आपको अगर एक क्वेश्चन करने होंगे मैथ और रीजनिंग के अंदर, समझिए आपका चूंकि जो है वो आरआरबी, सॉरी क्या कहते हैं आईबीपीएस, सॉरी एसबीआई क्लर्क आपका जो है वो प्री है, ये मैं आरआरबी की बात कर रहा हूं जो आपका नेक्स्ट लेवल पे एग्जाम है। ठीक है, अगर आपको 30 सेकंड का टाइम यहां पे मिल रहा है, अब जरा सिंपल इसको बाइफरकेट करते हैं किसमें, एसबीआई क्लर्क में। एसबीआई क्लर्क में आपका 20-20 मिनट का पेपर है और 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। यानी अगर आप पर्टिकुलर एसबीआई क्लर्क के हिसाब से इस टाइमिंग को जज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि केवल और केवल यहां पे कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करेगा, आपकी स्पीड भी मैटर करेगी। जैसे आरआरबी में केवल 2 सेक्शन थे, एक सेक्शन में मुझे 30 क्वेश्चन मतलब 30 सेकंड मिल रहे थे। अगर मैं एसबीआई क्लर्क में 3 सेक्शन ले जाऊंगा, 20 मिनट में मुझे 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 30 मार्क्स करने हैं, 35 मार्क्स करने हैं, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम में कॉन्सेप्ट जरूरी है लेकिन स्पीड बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप क्लरिकल लेवल एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी प्री दे रहे हैं आप, तो उसमें पूरा पूरा ये टारगेट आराम से बनता है कि आप 35/35 कर लें, 35/35 आप कर लें, और आप कर सकते हैं। समझिए आप इस चीज को कि आप इसको कर सकते हैं। आपको यहां पे पहली चीज, अगले 8 से 9 दिन सारे बच्चे, अगर आप बिगनर हैं, रिपीटर हैं, है ना, आप बिगनर हैं मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा या ऑन द वे लगभग कंप्लीट करने में होंगे, डेली आप कोशिश करें एक मॉक दीजिए, उस मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करिए, उसमें अपनी जो है वो गलतियां देखें, मिस्टेक देखें, मिस्टेक्स जो भी आपने गलतियां करी हैं उनके जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आए, जैसे ही आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखे वापस मॉक दीजिए। इस प्रोसेस को लगातार फॉलो करिए, इस प्रोसेस को लगातार फॉलो करिए अगले 8-9 दिन, यही आपका सबसे बड़ा सारथी है। अगले 8 से 9 दिन मॉक टेस्ट आपका सबसे बड़ा सारथी है, वही आपकी मदद करेगा। और जितना ज्यादा, और देखिए मॉक टेस्ट ना सिर्फ देने से सिलेक्शन हो जाते ना, आज हर कोई पीओ बन जाता, क्लर्क बन जाता। मॉक टेस्ट को एनालिसिस आप लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से बिल्कुल नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको लगता है अरे वाह वाह वाह, मैंने ना सर से मैं पढ़ रहा हूं, मैंने जो है वो बैच अवेल किया है, मेरे पास मॉक टेस्ट है, अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता भाई। कोशिश करें कि जब आप अपना एनालिसिस कर रहे हो ना, तो एनालिसिस के इस वाले फंडामेंटल को हमेशा देखें, हमेशा इस वाले फंडामेंटल को देखें। ये फंडामेंटल है आपका एक्यूरेसी का 1% आपके मॉक में आता है, और एक आता है परसेंटाइल का मॉक, परसेंटाइल का जो है वो कॉलम।
अगर आपका एक्यूरेसी या परसेंटाइल का कॉलम 85 के ऊपर है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप समझिए कि आपका पेपर देने का तरीका ठीक है, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है और आप अच्छा लेवल अप मेंटेन कर रहे हैं कि आपकी परसेंटाइल का कॉलम 85 के ऊपर जा रहा है। लेकिन आपका कॉलम अगर 80 से नीचे है, 80 टू 70 के बीच में है, तो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज मानी जाएगी भाई, एवरेज मानी जाएगी, समझ लो एवरेज मानी जाएगी। आपको उसमें काम करना होगा कि आप अपनी परसेंटाइल को कैसे 85 के बियॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 80 तो ऊपर होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका नंबर 70 से भी कम है भाई, फिर तो आपको बहुत मेहनत करनी है, फिर तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो आप जब इस बार अभी जब आप मॉक देंगे तो अपना नंबर सबसे पहले आपके आपके दिमाग में यही जाता है कि मैं अपने नंबर देख लूं, मेरे नंबर कितने बने हैं। नंबर तो आप देखेंगे ही, इस बार से आप अपने एक्यूरेसी के जो है वो कॉलम को देखेंगे, परसेंटाइल कॉलम को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कॉलम आपके कितने फुलफिल हैं, क्या ये 80 एबव 85 एबव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये आप सारे बच्चे एक बार जरूर क्रॉस चेक करिएगा। मुझे सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने जो हालिया मॉक दिया है उसमें टोटल स्कोर आपका कितना बना है, टोटल स्कोर आपका कितना बना है, आपने मैथ में कितना स्कोर किया है, रीजनिंग में कितना स्कोर किया है, इंग्लिश में स्कोर कितना किया है, और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल क्या है, ये भी आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जरूर मेंशन करिएगा। जो भी आपने अभी जस्ट हालिया मॉक दिया होगा उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं, इस सैटरडे और संडे आप सभी की डिमांड पे रंगारंग 2 सेशन होंगे। सैटरडे सुबह 9 बजे हम लोग 70 पजल करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अप कंटेंट पे बेस्ड होगा, और इन लेवल अप कंटेंट को मैं मेक श्योर करता हूं कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आप एग्जाम में चाहे आपका शिफ्ट कैसा भी आए, आप कॉन्फिडेंट होकर अपना एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। सेम मैं इसके बाद संडे को 100 मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज करने वाला हूं, जिसमें हम लोग लेवल अप मिसलेनियस सीरीज करेंगे। कोई भी कंटेंट आपको एग्जाम में दे, आप उसको प्रॉपर सीख पाएं, ये हमारी पूरी कोशिश होगी इन दोनों सेशंस को अच्छे से कवर अप करने की। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस इस वीकेंड में जरूर से जरूर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आने वाले एग्जाम्स को भी जो है वो क्या कहते हैं फोकस कर रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सीखना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल एक गाइड जो है वो गाइड करूं। आपके पास ऑप्शन है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन में कई तरह के चैलेंज आते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना, क्या चूज करें, जो है वो रिसोर्स कैसे मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो कहां से मिलेगा, रेगुलर गाइडेंस कौन देगा, है ना। ये सारी चीजें आपको बहुत चैलेंज जो है वो करती हैं। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड रूप से जो है वो पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर होगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान आपको मिलेगा, कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, स्टडी नोट्स आपको मिल जाएगा, क्विजेस मिल जाएगा, गाइडेंस मेंटरशिप मिल जाएगी। ये जब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ना, तो आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो आपका काम बनता चला जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने रीजनिंग का कंप्लीट एक सब्सक्रिप्शन जो है वो सारे मेरे बड़े बैचेस बैंकिंग के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मैंने क्रिएट किया है। मैं अपने सारे के सारे बड़े बैचेस, चाहे नीव फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक से हो, लक्ष्य मेंस का टॉपिक वाइज मेंस का सेशन हो, देन जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच हो, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच हो, ये सारे के सारे बैचेस मैं आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में 1 साल के लिए 799 में दे रहा हूं। 1.5 साल के लिए 1099 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2 साल के लिए आपको 1299 में इस प्रकार से ये कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत डिसेंट प्राइसिंग है, और उन सभी बच्चों के लिए जो रीजनिंग में अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, वन स्टॉप आपका ये सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा बैंक महानायक, जिसमें सारे के सारे कॉमन बैचेस जिसमें अगर मैं कहूं अपकमिंग जो भी बैचेस आएंगे, 1 साल के लिए 1499, 1.5 साल के लिए 1999, 2 साल के लिए आपको 2499, 3 साल के लिए 2999, ये कंप्लीट आपको, ठीक है, बैंक महानायक। इसके अलावा हमने एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड आरआरबी क्लर्क का स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमारे एक्स सर्विसमैन के जो सर लोग हैं वो इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ग्रामीण बैंकर्स बाबू के नाम से आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का हमने कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। ये सारे बैचेस आपको कहां मिलेंगे, ये सारे बैचेस आप कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए अगर मैं सिंपल जाऊं, अभी अभी मैंने एसबीआई क्लर्क की एक क्लास ली थी, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो यहां पे आपको ये रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन, सीधे आप क्लिक करेंगे आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन का ये डिटेल जो है वो क्या कहते हैं लिंक मिल जाएगा। यहां से आप इसको सीधा जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पे सरकारी बाबू का जो है वो बैच है, इसको आप क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का बैच है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ बैंक महानायक को आप क्लिक करके यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सारे बड़े बैचेस आपको वन स्टॉप सोल्यूशन में प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी क्वेरीज जो है वो बहुत अच्छे से एड्रेस हो गई है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।